आप सभी ने श्रद्धा मर्डर का जो मामला था उसे आप सभी भली भांति परिचित हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। एक कमरे में अचानक एक दिन जो मोहल्ला है, जिस मोहल्ले में वो कमरा है, उसमें अचानक बहुत तेज़ी से दुर्गंध आने लगती है। तो लोग वहाँ के लोग जो हैं उस दुर्गंध से बहुत परेशान होते हैं और उसका पता लगाते हैं कि आखिर ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। तो जिस रूम से दुर्गंध आ रही थी, जब उसके मालिक को बुलाया जाता है, चूँकि उसमें कोई रहता नहीं है, उसमें बाहर से ताला बंद रहता है, और उसके मालिक को जब बुलाया जाता है तो जब दरवाज़ा खुलता है तो बदबू और ही ज़्यादा आने लगती है। क्योंकि हर तरफ से पैक था, इसलिए बदबू कुछ कंट्रोल थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही बदबू बहुत तेज़ी से इतना बदबू करता है कि लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जब प्रशासन आती है तो जो दृश्य उसमें देखती है, उस दृश्य को लोग देखकर बिल्कुल डर जाते हैं। दरअसल दृश्य ऐसा था कि एक किसी का बॉडी था, उसको कई टुकड़ों में, उसके अलग अलग हिस्सों में उसको काट दिया गया था। बाद में पता चला कि यह नेपाल की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम महालक्ष्मी है, और किसी ने उसके शव को 59 टुकड़ों में काट दिया था, और काट कर कुछ टुकड़े कई रूम के अंदर थे, और कुछ जो टुकड़े हैं बाकायदा उसको फ्रिज में डाल दिया गया था। ऐसी कहानी आज की जो सच्ची घटना है वह एक बड़ी खबर बनी हुई है। तो इस सच्ची घटना को पूरा जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। पूरी कहानी जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह की रोज़ एक रोचक कहानियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तो आज की जो सच्ची घटना है वह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु में एक रूम होता है, एक जगह होता है, बेंगलुरु में एक जगह होता है ब्याली कवल में एक रूम होता है, और एक जो पूरी सोसाइटी होती है उसमें एक रूम में एक महिला होती है जो कि किसी शॉपिंग मॉल में वो काम करती है, और डेली का उसका आना जाना होता है। वह सुबह 9:30 बजे निकलती है और रात में 10 बजे ड्यूटी करके घर वापस आ जाती है। 2 सितंबर 2024 को वह अचानक गायब हो जाती है, और चूँकि शहर की स्थिति ऐसी है कि कौन क्या कर रहा है, बगल में पड़ोसी के साथ कौन सी घटना हो गई, इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। जबकि गांव में अगर आप 2 दिन से अगर गांव में न दिखें तो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये बंदा है कहाँ, दिख नहीं रहा है, क्या तबीयत नहीं सही है या कौन सी समस्या है। तो गांव के प्रति जो शहर की जो माहौल है वो अपने स्वयं के बिजी रहने या स्वयं के बारे में बस सोचने और समझने की समय होती है। बाकी दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो वही था बेंगलोर में, जब 2 सितंबर 2024 को लड़की गायब हो जाती है। उसके बाद से घर नहीं आती है, उसके घर में ताला बंद पड़ा होता है। और बाद में जब कुछ दिनों बाद जब दुर्गंध आने लगता है उसके रूम से, तो लोग इसकी सूचना उसके रूम वालों को देते हैं। तो जो रूम का मालिक होता है वह अपने फ़ोन से उस लड़की को फ़ोन लगाता है, लेकिन उस लड़की का फ़ोन लगता नहीं है, स्विच ऑफ आता है। तो रूम अपने जो किरायानामा बनाया जाता है उस पर जिसके नाम से किराया या जिसके नाम से रूम अलाटमेंट होता है उसके अन्य लोगों का भी 1-2 नंबर और ऐड किया जाता है। तो उस लड़की के नंबर के साथ साथ उसकी माँ और उसकी बहन की भी नंबर थी, उसके डायरी में नोट था। तो मकान मालिक जो है अब उसकी माँ को फ़ोन लगाता है और बताता है जो पूरी वाक़या था। चूँकि अभी दरवाज़ा बंद था तो कोई अंदर गया नहीं था, इसलिए कि उस लड़की के गार्जियन और पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में ही वह दरवाज़ा खुले। अब इसकी सूचना वहाँ के जो निकटतम प्रशासन है उसको दी जाती है। जब आती है प्रशासन और जब पूरा वाक़या जो देखता है तो बिल्कुल लोग डरे हुए हो जाते हैं, सहमे हुए टाइप के हो जाते हैं। दृश्य ही ऐसा था कि उस लड़की का नाम था महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी के शव को 59 टुकड़ों में बांट दिया गया था। मतलब किसी ने इतनी बेरहमी से कत्ल किया था कि उसके शव को 59 टुकड़ों में काट दिया था। अब पुलिस संदेह के घेरे में है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जो महालक्ष्मी की जो
पीछे की कहानियाँ हैं, थोड़ी सी उसको समझने की ज़रूरत होगी। दरअसल महालक्ष्मी उनकी माता का नाम मीना राणा होता है। महालक्ष्मी के माता का नाम मीना राणा होता है। वो नेपाल की रहने वाली होती है, लेकिन पिछले 30-35 साल से वह बेंगलोर में ही शिफ्ट हो जाती हैं अपने परिवार के साथ। 2015 में हेमंत दास नाम के एक लड़के से महालक्ष्मी की शादी कर दी जाती है और दोनों अपना बेंगलुरु में ही रहने लगते हैं। दोनों अपने अपने जॉब पर काम करते हैं और दोनों की जो सैलरी होती है उससे अच्छा सा घर चल जाता है। और इन दोनों के समय के साथ साथ एक इसकी बेटी भी होती है महालक्ष्मी की। तो इस तरह से इन दोनों का दिनचर्या और दोनों का जीवन जो है, जो दोनों गुजारा अपने जीवन को यापन करते हैं, जीते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद एक नाई होता है जो हेयर स्टाइलिस्ट होता है, जो बाल काटने उठने का काम करता है, उसका नाम अशरफ होता है। उससे महालक्ष्मी का फ्रेंडशिप हो जाता है, ये कह लीजिए कि प्यार हो जाता है और दोनों का एक दूसरे से संबंध हो जाता है, जिसे लेकर महालक्ष्मी और उसके पति हेमंत दास आए दिन दोनों के बीच विवाद होता रहता है। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास से तलाक ले लेती है। यह तलाक लगभग इस कांड यानी सितंबर से 9 महीने पहले की बात है। यानी आप समझ लीजिए कि दिसंबर 2024 की बात है और हेमंत दास और महालक्ष्मी में जो आपस का जो रिश्ता होता है वह तलाकनामा में कबूल हो जाता है और तलाक एक दूसरे को दोनों दे देते हैं। महालक्ष्मी अपने बेटी को भी अपने पति को ही दे देती है और वह बिल्कुल अकेला रहना चाहती है। महालक्ष्मी अपने माता और अपनी बहन के साथ भी नहीं रहती, वो कहीं और रूम लेकर वो रहने लगती है और एक शॉपिंग मॉल में वो काम करने लगती है। एक दिन अचानक जब उसकी माँ के पास फ़ोन आता है और ऐसी ऐसी जो बातें बताई जाती हैं, तो उसकी माँ बिल्कुल डरी सहमी पहुँचती है उस जगह पे जहाँ उसकी बेटी पहले रहा करती थी। और उस जगह पे पहुँचने के बाद बेसुध हालत में हो जाती है और जो अंदर का दृश्य होता है, महालक्ष्मी के जो 100 के टुकड़े हैं उसे 59 भागों में काट दिया गया था और उस बॉडी के जो पार्ट थे अलग अलग, उसे अलग अलग जगह पर रखा गया था। हालांकि कातिल ने पूरी कोशिश की थी कि उसे बाहर ले जाकर उसके शव को कहीं ठिकाने लगाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वो जो एरिया था वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया था। यह देखने के बाद बिल्कुल डर जाते हैं और पुलिस अपने साथ फॉरेंसिक टीम और सर्विस लाइन टीम दोनों को लाती है। और उसके मोबाइल का जब देखा जाता है, उसके मोबाइल की डिटेल, तो पता चलता है कि सितंबर से इसका फ़ोन बंद है और 21 सितंबर को यह पूरी वारदात होती है। जब लोगों को 21 सितंबर को पता चलता है तो यह मामला खुलता है और इस समय जो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुका है। तो मामले की तफ्तीश पुलिस अपने तरीके से कर रही है। अभी तक कातिल का पता नहीं लगाया जा सका है और इसके साथ जैसे ही अपडेट आएगा तो हम आप तक बिल्कुल पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना और जागरूक करना है। क्योंकि हादसा और दुर्घटना कब किसके साथ हो जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ।